बच्चों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से रोजगार विद अंकित आपके अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट करिए एंड टेल मी हाउ यू आर टुडे। हाँ भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आइएगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला है भाई दोस्तों, वो कौन सा टॉपिक होगा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ACTIV, एक्टिव, एंड PASSIV, पैसिव, VOICE, वॉइस। ये हम लोगों का टॉपिक आज होने वाला है और बहुत ही जान शान, ठीक है, और इन शानदार वे वी आर गोइंग टू स्टडी इट। पढ़ने जा रहे हैं हम इसको। तो मेरे शेरों जल्दी से कमेंट करिए। अतुल, आकाश, खुशी, जल्दी से कमेंट करो सब लोग, जल्दी से बताओ कैसे हैं आप सब लोग। और गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? सर जी आप, मैं बहुत बेहतरीन हूँ। रमन, परिहार, रदुल इस्लाम, लव यू सर, सेम टू यू मेरे दोस्त। चलो, आवाज कट रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आवाज तो नहीं कट रही है यार, ध्यान से देखो। तो बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ACTIV, ये तो मैंने लिख दिया यार। बेटा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देयर आर टू रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, ठीक है, यू नीड वर्ब। बेटा पहला क्या होना चाहिए सेंटेंस में? पहला क्या होना चाहिए सेंटेंस में? वर्ब होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता। अगर मैं यहां पर कहूं आई एम ए डॉक्टर, ये बेसिक बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका पैसिव बनाना है। इसका क्या बनाना है? पैसिव आपको बनाना है। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। देखो पैसिव कुछ नहीं होता, पैसिव कुछ नहीं होता। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप एक्टिव में नहीं बोल सकते, जहां आपके पास डूअर नहीं होता। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा जंगल में पेड़ काटे जाते हैं। अब हमारे पास जो पेड़ काटता है हमें नहीं पता वो कौन है, इसका मतलब वी हैव नो सब्जेक्ट। जहां पर आपके पास डूअर ना हो, डूअर का मतलब काम करने वाला ना हो, ओवर देयर वी यूज दैट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वो सेंटेंस किस में बोला जाता है? पैसिव। मैंने कहा भारत में भी अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। यहाँ लेदर का सामान बेचा जाता है, बात समझ रहे हो? यहाँ सब्जी बेची जाती है, क्लियर हुआ? मैंने कहा यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो पढ़ा कौन रहा है? सब्जी कौन बेच रहा है? अंग्रेजी कौन बेच रहा है? पेड़ कौन काट रहा है? हमारे पास वे आदमी नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस, ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो बेटा ये वरुण, ये सेंटेंस किसमें होते हैं? पैसिव में। लेकिन चूंकि ग्रामर में हुआ क्या, एक्चुअली सभी सेंटेंसेस का पैसिव बनाने की एक तरकीब निकाल दी और उन सभी का पैसिव बना दिया। अदरवाइज पैसिव का मतलब ये होता है जहां हमारे पास डूअर ना हो, काम करने वाला ना हो, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव में बोले जाते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ भाई खुशीराज बोलिए बेटा, कोई डाउट? इससे तो अपन कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, मैं पेन का कलर भी चेंज कर लूंगा, ठीक है। कौन सा कलर लेना चाहिए अतुल बाबू, आप बताइए। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो वर्ब होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा आई एम ए डॉक्टर, इसका पैसिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? देयर इज नो वर्ब हियर, यहाँ कोई वर्ब ही नहीं है, कोई वर्क ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा आई प्ले। मैंने फिर से कहा इसका पैसिव बनाओ, मैंने फिर से कहा इसका पैसिव बनाओ, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? यू नो वेरी वेल कि यार इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस जाके कहां पे फुल स्टॉप हो गया? वर्ब पर। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी पैसिव नहीं बन सकता। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, CHSL के लिए ये क्लास है, मिस नेहा, यू मे टेक दिस क्लास, ठीक है, फॉर CHSL, ठीक है। बहुत बेहतरीन, कितना अच्छा लगता है, मतलब सारे बच्चे खड़े होकर बोलते हैं सर राहुल ठाकुर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, लव यू सर। इतना तो घर पे भी नहीं बोला जाता सच में, जितना मतलब ये भी एक परिवार ही है हमारा, मतलब समझ रहे हो ना, घर से। हाँ, तो इतना तो वहां भी नहीं सुनने को मिलता, यहाँ ज्यादा मिलता है ये। दैट्स व्हाई आई फील वेरी अटैच्ड, अट्रैक्टेड, यू मे से दैट। चलो, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है? देखो हमारे क्या होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, क्या होता है? PRESENT, प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? पास्ट होता है। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, तीन का पैसिव यहां से बनता है, तीन का पैसिव यहां से बनता है, और दो का पैसिव, सॉरी, दो का पैसिव कहां से बनता है? यहां से बनता है। बात समझ रहे ना? तो तीन, तीन और दो, कुल मिला के कितने हो गए? आठ। आठ का पैसिव बनता है, आठ का पैसिव बनता है।
अगर मैं टेंस की बात करूं, बनता है तो 8 का बनता है भाई साहब, ठीक है। 4 का नहीं बनता, एक का यहाँ से नहीं बन रहा है, एक का यहाँ से नहीं बन रहा है और 2 का यहाँ से नहीं बन रहा, तो 4 का नहीं बन रहा है भाई। टेंस 12 ही तो होते हैं। सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, टेंस काल 3 होते हैं, सेंटेंसेस 12 होते हैं। क्लियर? तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ 2 का बनाना होता है। क्लियर? चलो तो ध्यान से देखो, अब हम चलते हैं प्रेजेंट पर, अब हम चलते हैं प्रेजेंट पर। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा, मैंने यहाँ पर कहा प्रेजेंट। पहला मैं ले लेता हूँ, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ रहे ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन यार मेरे पास भी शायद नहीं आया, शायद आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास भी नहीं आया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, मैं बात करूंगा उनसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्या होता है बेटा? ये तो होता है एक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्टिव की। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, या में ये भी आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, लेकिन ये चीजें ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मैं लिख देता हूं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज होगा बेटा? वो सब्जेक्ट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में बदलता है। सब्जेक्ट किस में बदलता है? सब्जेक्ट किस में बदलता है? ऑब्जेक्ट में बदलता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है। गेटिंग माय पॉइंट? बस इतना आपको याद रख लेना है। ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बदलेगा ऑब्जेक्ट में। चाहे तो मैं इसको रिवर्स में ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, कोई डाउट? अब जरा मैंने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब ये इज एम आर तो आप समझते होंगे, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, ऑब्जेक्ट दे होगा तो आर आएगा। बात समझ रहे? इतना कॉमन तो आपको पता होगा अब तक। प्लस में क्या हो जाएगा? वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। प्लस में क्या, अपने पास से आपको बाय लगाना, और प्लस में जो आपका सब्जेक्ट है, देखो वैसे यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कि ये चीज जाके उधर बदलेगी और ये किस में बदल जाएगी? ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहा, एक सेंटेंस आपको दिया, एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, दे दे हेल्प मी। ये क्या है? आपका एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। दे हेल्प मी। आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। क्लियर हुआ? कैसे? जरा ध्यान से देखो, पैसिव आपने बोला मी है, तो इधर जाके बेटा अभी क्या बोला है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो आपने पढ़े ना, एक होता है आई, एक होता है मी, एक होता है दे, एक होता है देम। भाई यार ये पढ़े होंगे ना, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो ये चीज मैं पढ़ा के आ चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से पहले से ही। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? आई। फिर मैंने यहाँ पर क्या बोला? एम। क्योंकि अभी मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएंगे। आई एम। प्यारे बच्चों थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। अपने पास से क्या लगूंगा? बाय। और दे का क्या हो जाएगा? देम। मेरे को ये बताओ, आपको यहाँ तक बात समझ में आई? सर प्लीज मेरी हेल्प करो बस। SD रंधावा। हाँ जी महाराज, आप बोलिए, व्हाट इज योर डाउट ओवर हियर? क्या डाउट है आपका? भाई आप एक बात देखो, ये मी आई में आके बदल गया है। आई के अनुसार क्या आएगा? एम आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगी। जब ये उधर जाएगा, इससे पहले आपको बाय लगा देना, देम कर देना। एक और सेंटेंस देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव है। फिर से मैंने यहाँ पर कहा दे टीच मी इंग्लिश। ये चीजें बहुत आसान होती है, बस सिंपली आपको ना ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आ जाते हैं जब पैसिव बनता है। अगर किसी को इतना याद रह पा रहा है ना, तो वो इजीली चीजों को याद कर जाएगा वहां पर। अब जरा ध्यान से देखो, जो भी वर्ब के बाद आएगा दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। ठीक है। थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी? TAUGHT, आई एम टॉट। यहां तक देखो, आई एम टॉट हो जाएगा। फिर आगे मैंने क्या, जो बचा हुआ है उसको मैंने इधर ही लिख दिया, इंग्लिश। आई एम टॉट इंग्लिश। अब क्या बचा? दे है ना, इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा? बाय देम। भाई जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक जल्दी से बोलिए, किसी को कोई भी डाउट हो। कोई डाउट नहीं, चलो तो फिर एक और देखो आगे। मैंने यहाँ पर कहा दे डू नॉट ओबे। बार बार आप कहोगे सर दे लिखा रहे हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू डू नॉट ओबे माई ब्रदर। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? माई ब्रदर। ये हमारा क्या है? एक्टिव है। ये हमारा क्या है? एक्टिव है। हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। एक्टिव से पैसिव, वर्ब हमारा ये हो गया है बेटा। जो भी वर्ब के बाद आता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। हाँ भाई समझा रहा हूँ मैं तो कई एग्जाम्पल आपको दूंगा सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? ये भी ठीक है भाई आकाश जो आपने बनाया, लेकिन वह डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो बेटा माय ब्रदर इधर आ जाएगा, माय ब्रदर। अब देखो ब्रदर एक है, एक है तो क्या आना चाहिए? पैसिव बनाते हुए इज आना चाहिए। माय ब्रदर इज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओ बी ई वाई ई डी, क्या हो जाएगी? ओबेड हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इसमें नोट भी है, इसमें क्या है? नोट भी है। तो माय ब्रदर इज नॉट, ओ बी ई वाई ई डी, ओबेड हो जाएगा। बेटा आगे क्या लगा देंगे? बाय। सब्जेक्ट क्या? यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होगा ना, यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। क्लियर? अब कुछ लोग कह रहे सर पहला सेंटेंस समझा दो वापस। मैंने कहा कि बेटा ये हमारी वर्ब है, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इधर आएगा तो आई में आ जाएगा, आई के हिसाब से एम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? बिल्कुल। थर्ड फॉर्म किस में हो जाएगी? अब जो भी इसके अलावा बचा हुआ है यहाँ पर, चाहे 10 बात लिखी होती है वो यही कॉपी हो जाती है, फिर ये आता है बाय के साथ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, देन हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर क्लियर आप पढ़ाते हो, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल आपको यार इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सीसा सीसा सा। ठीक है, सब कुछ बार बार समझा रहा हूँ। फिर से एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाल की खाल निकालने से भी कोई फायदा नहीं है। मैंने यहाँ पर कहा आई डू नॉट, समझने की कोशिश करो। आई डू नॉट, WRIT, राइट आ लेटर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है? एक्टिव है। ठीक है भाई, सुमित राउत, शुभमित, संबित, अच्छा संबित है, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा? यहाँ पर लिखा हुआ है आई डू नॉट राइट आ लेटर, आई डू नॉट राइट आ लेटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बात समझेगा? आई डू नॉट राइट आ लेटर। तो आप जरा ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आ लेटर, आ लेटर। अब लेटर एक है या प्लूरल है या फिर सिंगुलर? आप कहोगे सर बहुत आसान सा है, सिंगुलर हो जाएगा। तो बेटा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बनाते हैं पैसिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ पर नोट है तो नोट। अब आधे लोग तो इसलिए कन्फ्यूज, डू कहाँ चला जाता है? बेटा ये एक्टिव से पैसिव बन रहे हैं, डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में तो इज हमारा आएगा। क्लियर? पैसिव में तो इज हमारा आएगा, तो इज नोट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट की। अब आपको सर ये तो हमने कभी याद ही नहीं की, तो फिर मैं क्या कहूँ बेटा? तुझे समझ में ना आया तो भाई जिसको थर्ड फॉर्म याद नहीं है वो कैसे पैसिव कर जाएगा? चलो कर भी जाएगा, वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वहां पर भी तो पहचानना ही होगा कि कौन सी थर्ड फॉर्म है। बात समझ रहे हो ना? हालांकि थर्ड फॉर्म में बहुत रेयर आता है, ये फंक्शन में एरर आते हैं, बस यहीं से पता चल जाता है इज एम आर में कि यार क्या आना है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? WRITTEN, रिटिन। बेटा आगे क्या करेंगे? बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई का इधर आके किस में बदलेगा? मी में बदलेगा। कोई दिक्कत? आई इधर आके किस में बदलेगा? मी में बदलेगा। सर मेरी हेल्प कर दो भाई साहब, हेल्प भी क्या है? रमन परिहार, हेल्प तो बोलो यार, हेल्प क्या है? वो भी तो पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये हेल्प है। क्लियर ना? क्लियर? चलो, तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और पॉजिटिव। बेटा अब इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना चीजों को, क्योंकि अगर एक ही आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ कि सारा पैसिव समझ में आ जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जरा ध्यान से देखो। इस बार ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप। मैंने यहां पर कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो इसका पैसिव का रूल क्या होता है? पैसिव का रूल क्या होता है इसमें? भाई इज एम आर बाहर निकल जाते हैं, इज हो गया है, एम हो गया है, आर हो गया है, ये बाहर आ जाएंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। प्लस में क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इधर आके किस में बदल जाता है? ऑब्जेक्ट में बदल जाता है।
इसके बाद भाई साहब बस ये लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या ध्यान से देखा, आपने क्या देखा ध्यान से, जब हेल्पिंग वर्ब इधर बाहर निकल रही थी तो रूल में पैसिव बनाते हुए मैंने भी तो इज एम आर बाहर निकाल दिए भाई, निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। पहले क्या लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, अपन इस बार क्या किया, इज एम आर बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्यों निकाल दिया, क्योंकि बाहर भी क्या थे यहाँ पर इज एम आर पहले आ रहे थे। अब इसका पैसिव बनाना है। जब ये यहाँ आता था तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता था, वर्ब के बाद, ये हमारी वर्ब होगी तो वर्ब के बाद क्या है, इंग्लिश। तो आप इधर इंग्लिश लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इंग्लिश। तो इंग्लिश के हिसाब से बाहर क्या लिखना चाहिए, इज इंग्लिश। कोई बोलिए भाई, बात यहाँ तक किसी को डाउट में है क्या भाई, इंग्लिश से पहले डू लिखा, सॉरी यू से पहले डू लिखा हुआ है, यू से पहले डू लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है, तो इसको भी तो इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश। अब देखो इज आ गया है, इंग्लिश आ गया, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, स्पोकन। बाय आना चाहिए, बाय। सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रूप में आना चाहिए, यू, खत्म। अब जल्दी से बताओ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या, है भाई बच्चों। ब्रदनाथ बता कैसे इंग्लिश समझ में आ जाएगी यार, रोट लिख रहे हो थर्ड फॉर्म। इसमें मास्टर की क्या गलती होती है भाई, मास्टर की ये गलती होती है कि आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती। अब इसमें क्या ये मेरा फॉल्ट है भाई, दोस्त मेरे, क्या ये सच में मेरा फॉल्ट है कि आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती। जब आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता यार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना चीज़ें इंग्लिश पढ़ना। ये बेसिक एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ने 20 हो, 30 हो, 40 हो, इतनी तो हो। एक और देखो जरा अच्छे से समझो। मैंने कहा डज ही कॉल दैम, ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं चलो। डज 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 ही कॉल देम, क्या वह उन्हें बुलाता है, क्या वह उन्हें बुलाता है, हिंदी बिंदी में गोली मारो। अब हमने क्या देखा है, डू डज बाहर आ रहे हैं, पैसिव हमसे पूछ रहा है, क्या बनवा रहा है हमसे, पैसिव। तो बहुत ही आसान है भाई, ऑब्जेक्ट क्या हमारा देम, देम इधर आएगा तो किस में चेंज होगा, दे। तो इसी के हिसाब से सोच लो ना पहले कि क्या आ जाएगा, आर दे, क्या होना चाहिए, आर दे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए बेटा, पैसिव में भी कंफ्यूज हो रहे हो यार, इतना बेसिक और स्लो पढ़ा रहा हूँ, कैसे काम चलेगा। अगर इसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कैसे काम चलेगा यार। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, चलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर दे, फिर से क्या हो जाएगा, देखो इस बार आर और यहाँ पर दे, फिर से थर्ड फॉर्म लगा लो, सी ए डबल एल ई डी, कोल्ड हो जाएगा, बाय हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। मैं ये फिर से लिख देता हूँ, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। यू का क्या होगा, यू ही होता है। दे का क्या होगा, दैम होगा। इनको तो एटलीस्ट आप कॉपी कर लीजिएगा। आई का मी होगा, वी का क्या होगा, और बेटा अस हो जाएगा। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सब्जेक्ट, इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ये चीज इधर आ रही है तो इधर इनमें जाके बदलेगी, ये इधर जाएगी तो इनमें जाके बदलेगी। याद रख सकते हो। एक बार अगर क्वेश्चन को ध्यान से भी आप देख लो ना तो भी पता चल जाता है, अच्छा क्या फंक्शन है। दो क्वेश्चन आपने देखे, दोनों स्क्रीन पे एक बार देखो कि कौन सी चीज उठ के कहाँ जा रही है, सोचो तो सही थोड़ा सा। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जल्दी से देखो। ये देखो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कौन सी चीज उठ रही है पहले और कौन सी जा रही है सबसे बाद में। आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर डू डज बाहर निकल रहे हैं तो इसमें भी इज एम आर बाहर निकलने चाहिए, लेकिन आते किसके हिसाब से हैं ये पहले ही देख लिया करो ना। क्वेश्चन में यहाँ दे आ रहा है तो दैम आ रहा है तो दैम किस में जाके चेंज होगा, इधर देखो दैम किस में जाके चेंज होगा, दे में चेंज होगा। तो दैम को उठा के दे, आपको पता है बाहर इज एम आर आने, तो अकॉर्डिंग टू दे बाहर क्या आएगा, आर। खत्म, खत्म हो गया बस। नरेशन डीप में पढ़ा, बेसिक नहीं आता। क्लियर, चलो ध्यान से देखो क्या होना चाहिए। ये नेक्स्ट टाइप है, इसी में नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है जरा ध्यान से देखो। इसी को मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बाकी आगे के थोड़े फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक टेंस एक दिन में पढ़ेंगे तो बेटा 8 दिन तो इसमें निकल जाएंगे, और 8 दिन से भी ज्यादा। तो थोड़ा तेज चलेंगे। ये तो है कि मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, ये मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से टेंस तो क्लियर हो और फिर उसके आधार पर आप आगे बहुत अच्छी कैचिंग पावर गेन कर लें। मैंने कहा वाई डू यू सी ओ पी वाई कॉपी मी, वाई डू यू कॉपी मी, आप मेरी कॉपी क्यों करते हैं। ये हिंदी है, हिंदी से कोई लेना देना भी नहीं है। आपको क्या करना है, देखो जब ये वाई वैन वेयर ये वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ये एक्टिव हो गया है, पैसिव। वाई है, एज इट इज रहेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है चलो बहुत बेहतरीन।
तो यहाँ पर वाई है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है भाई, वाई है एज इट इज आ जाएगा। अब आप इतना याद रखो कि यार सेंटेंस वही वाला बन गया ना, डू यू कॉपी मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो सेम वही बन गया, सेम पहले वाला पोर्शन अपना लो। मी है तो इधर आके किस में चेंज होगा, आई में बाहर क्या निकलेगा, एम, वाई एम आई, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉपीड, आगे क्या लगा देंगे अपने पास से बाय, और क्या लिखा हुआ है यू। बात समझ में आई। अमन कुमार कह रहा है सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, पढ़ा क्या रहे हो, मार तो ऊपर से जा रहा है सब कुछ। भाई यार इससे ज्यादा बेसिक सच में नहीं पढ़ाया जा सकता, इससे नीचे वाली जो क्लास है ना सच में इस चीज की, वो नर्सरी बैठती है फिर, ठीक है, वो नर्सरी, सेकंड, LKG, UKG, अपर KG, ठीक है ना, तो फिर अपन लोगों को उसमें जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बेसिक यार नहीं हो सकता। कि हम आधा घंटे में से प्रेजेंट भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इससे ज़्यादा बेसिक और मैं क्या ही आपको पढ़ा सकता हूँ। एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी आसानी समझा रहे हैं, यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, कोई नहीं पढ़ाता इस तरीके से यार, पूरा यूट्यूब उठा के देख लो, डायरेक्ट सब आके टेंस कराने लग जाते हैं, खत्म, ठीक है ना दोस्तों। बेसिक ऐसे कौन लिख लिख के आपको समझाएगा, कोई समझाता ही नहीं है यार। और समझो जरा, दो चार सेंटेंस और समझो, कोशिश करो। मैंने यहां पर कहा वाई डू दे हेल्प यू, ये क्वेश्चन है, इसका पैसिव आपको बनाना है। बेटा याद रखना ही क्या, मेरे को तो ये समझ में नहीं, इसमें याद क्या रखेगा, तो क्या कुछ भी याद नहीं, चार ऑप्शन मिलेंगे वहां सब हो जाएगा। बस इतना याद रख, अगर याद ही रखना है, जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब उसका पैसिव बनेगा इज एम आर, बस इतना याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म हमेशा पैसिव में इज एम आर में बदलती है, मैटर किलो, जिससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना, क्योंकि ये तो आगे पीछे जब घुमा रहे ना, यू इधर आएगा, बाय से पहले आएगा, ये सब पढ़ते पढ़ते सब रट जाता है, ठीक है भाई, ये सब रट जाता है आपको पढ़ते पढ़ते। जरा ध्यान से देखो फिर से, हमें इसका पैसिव बनाना है, बहुत आसान है, वाई है एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इधर आएगा यू, तो यू से पहले क्या आ जाएगा आर, और फिर यू हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, अपने पास से बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है दे का इधर आके किस में चेंज हो जाएगा भाई साहब, दैम में चेंज हो जाएगा, जल्दी से देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, अब जल्दी से कमेंट करो। कोई दिक्कत, चलो तो चलते हैं फिर आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, जब एक दो टेंस पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी आगे चलो थोड़ा सा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे थोड़ा सा टेस्ट आपका बदलेगा, आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, चलिएगा बिल्कुल समझ में आएंगे। गजेंद्र बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, चलो पढ़ाएंगे इसको भी आगे, अभी थोड़ा सा आगे जाके, अभी हु वाली कंडीशन भी पढ़ाएंगे, जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या यही लिखेंगे डायरेक्ट, पास्ट CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपको ये याद रखना है, बस इतना याद रखो, इज एम आर, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में ING आता है ना, प्लस वर्ब में ING, जब भी इज एम आर प्लस वर्ब में ING आ जाएगा तो वो चीज किस में बदलेगी, इज एम आर प्लस अपने पास से क्या लगा देना है बींग, और प्लस में क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बस इतना आपको याद रख लेना है। इज एम आर में रहेंगे, बस ये जो ING यहाँ लगा होता है इसकी जगह बींग आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है, वो तो हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी है, बिल्कुल भाई, कॉन्टिन्यूअस में तो बीइंग ही यूज होगा ना। जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर कहा फॉर एग्जाम्पल आई एम PRE, आई एम PREPARING, आई एम प्रिपेयरिंग टी, आगे मैंने कह दिया नाउ। अब मैंने क्या है इसका पैसिव बनाना है, मुझे क्या है इसका पैसिव बनाना है, बहुत ही आसान है, कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, अब देखो मैंने ज्यादा रूल तो नहीं लिखा ना, खाली आपको इतना पढ़ाया कि इज एम आर वर्ब में ING बदलती है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, इतना याद रख लो,
क्यों सारे रूल याद रख रहे हो? तो पढ़ते पढ़ते आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कौन सी चीज किस में बदल रही है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टी, उठा लाओ इधर, पी हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, टी इज। बेटा आईएनजी तो किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में चेंज हो जाएगा। टी इज बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? पी आर ई, पी ए आर ई डी, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी, और आगे क्या हो जाएगा? नाउ। बात खत्म, जल्दी से बोलो। हाँ भी आशुतोष, बाय होम का भी इसमें करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू यू भी अमन कुमार, सेम टू यू, जल्दी से बोलो। हाँ भी जल्दी से बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखो जरा बहुत अच्छे से, तो दैट कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर कहा मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है? मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपन एग्जाम में हिंदी ले या फिर इंग्लिश। अब इंग्लिश से डर नहीं लगता, डर नहीं लगता तो यार इंग्लिश लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर डर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश इंग्लिश लीजिएगा। देखो आप ना यहाँ थोड़े से मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, आपको लगे कि भाई मेरी हिंदी तैयार है ऑलरेडी। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा के देखना। मॉक टेस्ट में तो अभी भी देखो आपके पास ना टाइम होगा। बेटा नाउ का नाउ ही आएगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है नाउ का देन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हर्षित कि नाउ का नाउ ही होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है नाउ का देन। तो मैं ये कह रहा हूँ आप ना मॉक टेस्ट लगा कर देखिए। मॉक टेस्ट में क्या होगा, अगर आपको लगे कि यार हिंदी में मतलब हमारा स्कोर सही बन रहा है यहाँ पर, तो फिर आप इंग्लिश सच में रहने दीजिएगा, पढ़ते रहिए और किसी और एग्जाम में CHSL में काम आ जाएगी। ठीक है ना? आपको लगे कि यार मॉक में इंग्लिश में ज्यादा परसेंट मतलब अच्छा लग रहा है कि और सारी चीजें अच्छे नंबर आ रहे हैं, देन यू मे ऑप्ट इंग्लिश ओवर हियर। ठीक है, इन एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। तो डिपेंड करेगा, आप जो पहले मॉक लगाएंगे ना उसमें कुछ हिंदी के भी लगा के देखना है आपको, और इंग्लिश के भी लगा के देखना है। इफ यू थिंक दैट हिंदी इज मच बेटर देयर, तो आप हिंदी ऑप्ट करिएगा। क्या दिक्कत, कौन सा शान घट रही है कि यार इंग्लिश से पास हुआ है? नौकरी मैटर ज्यादा करती है, मीडियम मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, और अगर आपको लगे कि ये नहीं यार इंग्लिश ठीक है, हिंदी में तो आधे भी नंबर नहीं आए, इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा नंबर आ रहे हैं हर मॉक में, फिर आप इंग्लिश को लेकर उस पर थोड़ा सा और मेहनत करके आगे बढ़िए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अभी मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये हमारा वर्ब हो गया है, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? आ सॉन्ग। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? आ सॉन्ग। बात समझ में आ रही है ना? आ सॉन्ग। इसके बाद क्या हो जाएगा? सॉन्ग सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। इज नॉट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? सॉरी, आईएनजी को किस में सेट करेंगे? बीइंग में। तो आपने क्या देखा पिछले सेंटेंस में, उस सेंटेंस में एक बेसिक अंतर है। पिछली बार खाली हम क्या पढ़ रहे थे? इज बीइंग, इस बार हमने क्या? इज नॉट बीइंग। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर नोट आता है तो इज और बीइंग के बीच में होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। इसके बाद क्या हो जाएगा? बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बोलो। हाँ भी जल्दी से बोलो, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया, जल्दी से बोलो, कोई डाउट किसी को? भाई यशराज ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज कितने नंबर की आती है। बेटा एसएससी का थोड़ा पैटर्न चेंज है। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम एक एक दो दो, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस एक एक दो दो, इस तरीके से आप आइडिया लगाइएगा। मतलब आप वीडियो देख लीजिएगा, पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया मतलब स्टार्ट हुआ है ना, उसमें सब बता रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में मैंने यहाँ से कहा आर यू, इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। आर यू HELPING, हेल्पिंग योर ब्रदर। आर यू हेल्पिंग योर ब्रदर?
ये इंटरोगेटिव बना दिया मैंने, जैसे आपने डू डज वाला पढ़ाया था, जैसे आपने डू डज वाला पढ़ा था। अब फिर से जरा ध्यान से देखो, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हेल्पिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर ब्रदर। योर ब्रदर इधर आएगा तो बाहर क्या निकलेगा, इज। बेटा बाहर क्या निकलेगा, इज योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब आधे लोग कह रहे होंगे सर ये इज कहां से यहाँ टपक पड़ा। देखो मैंने क्या कहा है, इज एम आर में चेंज होते हैं। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। यहाँ पर यू था तो आर आ रहा था, यहाँ पर योर ब्रदर हमारा मेन सब्जेक्ट बन चुका है इस समय, तो बाहर क्या निकाल दिया, इज। बाहर क्या निकाल दिया, इज। तो इज योर ब्रदर। अब इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाऊंगा, बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, HELPED, हेल्प्ड। आगे क्या हो जाएगा, बाय, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, मैटर सॉल्व। जल्दी से बोलो, कोई डाउट। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या किसी को। हाँ भाई, नहीं किसी को कोई डाउट है क्या। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। भूल गया नाम आपका। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैंने यहां पर कहा आर यू टेकिंग टी नाउ। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। आर यू टेकिंग टी नाउ, मेन ऑब्जेक्ट हमारा फिर से क्या होगा, टी हो गया। तो जब टी इधर आएगा तो टी के हिसाब से बाहर क्या निकलेगा, इज टी। ये आईएनजी को किसमें, ऑब्जेक्ट के बाद सेट करेंगे, बीइंग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, TAKEN, टेकन। अभी क्या लिखा हुआ है, नाउ। आगे क्या हो जाएगा, बाय, और आगे क्या हो जाएगा, यू। अब जरूरी नहीं कि आपको ये यू नाउ यही लिखना है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं आप। ऑप्शन में मैटर करेगा, वहां ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। अच्छा अच्छा, ये गलत लिख गया बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद। यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। सॉरी, ये गलती से लिखा गया, ये पास नहीं होगा, प्रेजेंट होगा, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये एक मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक। इतना बेसिक तो चीजें आप भी समझ आया करोगे सर, बाय मिस्टेक लिख गए हैं ये वाली बात, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं जरा, नेक्स्ट टाइप क्या होना चाहिए, बस हल्का सा बेसिक नॉलेज ले लो यार, आ जाते हैं क्वेश्चन वहां पर। मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट टाइप, मैंने यहां पर कहा वाई आर यू BUYING बाइंग दिस कार, दिस कार, कि भाई तुम ये कार क्यों खरीद रहे हो। ठीक है सर, मेरे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपके अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन। तो आपको क्या देखना है बेटा, आपको क्या देखना है, मैंने यहाँ पर क्या देखा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस कार। तो वाई एज इट इज आ जाएगा, वाई क्या होगा, एज इट इज होगा, होगा कि नहीं। जो भी हमारे इंटरोगेटिव शब्द निकलते हैं बेटा, ये वाई, वैन, वेयर, ये एज इट इज कॉपी हो जाते हैं, क्लियर। तो वाई, अब इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा दिस कार, तो दिस कार के हिसाब से कार अकेली है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाहर इज निकालूंगा, इज दिस कार। तो वाई इज दिस कार, वाई इज दिस कार, ING है, बीइंग। वाई इज दिस कार बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बोट। क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, बाय, और आगे क्या करेंगे, यू हो जाएगा, मैटर 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 सॉल्व। जल्दी से देखो किसी को कोई डाउट। हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से। जरा ध्यान से देखो फिर से। अब मैं थोड़ा सा आगे इसमें कंडीशन पढ़ा देता हूँ, हु वाले। हु आर हु आर हेल्पिंग यू, भाई कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है, या हु इज हेल्पिंग यू, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ये लिख लो, हु इज हेल्पिंग, इससे कोई इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ता। इज लगाएंगे इसका मतलब कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है, आर लगाएंगे कौन तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग बन जाएंगे। तो बेटा जब भी ना हु वाली कंडीशन आएगी,
तो आपको याद रखना है हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम, किसमें, बाय हुम में, बस इतना आपको याद रखना है, हु हमेशा बाय हुम में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाय, और मैंने यहाँ पर कहा बाय होम, किस में कहा, बाय होम। क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने क्या बोला है, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट से पहले, भाई ऑब्जेक्ट हेल्पिंग ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये आएगा, ये इधर आएगा तो इससे पहले बाहर क्या निकालूंगा, आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। बेटा आईएनजी किस में सेट होती है, बीइंग में। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, HELPED, हेल्प, बस फुल स्टॉप लग जाता है, बात खत्म। इसमें बाय वाय नहीं आता, बाय ऑलरेडी आ चुका है, सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, तो यही सेंटेंस खत्म हो जाता है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से सेंटेंस देखो, किसी को कोई भी डाउट हो यहाँ पर। हु है, बाय हु में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उठ के पैसिव में आप ये सीखते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इधर आता है इंटरोगेटिव में, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्यों, चूंकि यहाँ पर भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन आना किसके अनुसार चाहिए, यहाँ के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, यू, इधर यू के अनुसार बाहर क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं, कई सेंटेंस में आप पढ़ के आ चुके हैं, बीइंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जल्दी से देखो बेटा, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट, सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक और देखो, हु टीचेस मी इंग्लिश, चल भाई तू पहले इसे सीख ले, क्योंकि नहीं तो दिक्कत ही रह जाएगी। हु, TEACHES, हु टीचेस मी इंग्लिश। देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अगर कैसे आ जाए, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो पीछे पढ़ा गया है उसमें हु कैसे बनेगा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पढ़ाओ हु में एक, चलो कोई बात नहीं, इसे भी सीखो, बहुत आसान है बेटा। बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड होगा, अंशुभम, क्लियर। सर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दो विपिन भैया, ठीक है, दिमाग फटने को हो रहा है भैया, कैसे भी करके। तो ऑफलाइन क्लास होती तो पैरों में गिर जाते भाई साहब तुम, कि भैया बस मर गए, हमें भेजो बाहर, ठीक है, पानी वानी पी के आएंगे, पेड़ वेड़ नीचे घूम के आएंगे, थोड़ा 10-10 मिनट लेके आएंगे, तो बहुत चीजें आसान होंगी। होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें, सभी टॉपिक समझ में नहीं आता, जो समझ में नहीं आता या कम आता है वो दिमाग को हैंग कर देता है, ठीक है। मेरे भी बहुत बार ऐसा होता है, जो इंडियन पेनल कोड होता है लो में, मतलब आगे जाके जब हम चीजें पढ़ते हैं, मतलब यार इतने सेक्शन है कि दिमाग, आप समझिएगा, मतलब बूम कर देते हैं, सेक्शन में सेक्शन, सेक्शन में सेक्शन, सेक्शन में सेक्शन, हर चीज का एक एक्सेप्शन, फलाने वाद में ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, इसमें ये हो गया था, मतलब ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल किसको माने, ठीक है। तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट मैं भी ये सोचता हूँ यार कैसे करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश, इस वीडियो को 5 बार देखो, जल्दी जल्दी, आप समझ रहे हैं ना, स्पीड बढ़ा के देखो। हु है तो किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम, क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम एम आई, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, TAUGHT, टॉट, और बेटा इंग्लिश एज इट इज हो जाएगा, बाय हुम एम आई टॉट इंग्लिश, दैट इज प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। कल मैं थोड़ा इसको फास्ट पढ़ाऊंगा, इसीलिए आज आपको कम पढ़ाऊंगा, इसको एक बार फिर से देख लेना बेटा, एक क्वेश्चन तो देखो डेफिनेटली आएगा, इसको एक बार फिर से आप देख लेना, ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आज हम इतने ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको 2 कंप्लीट करा दिए, और आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल हम थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे, कल ना हम इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, आप समझिएगा, कंप्लीट करेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको, चलो ज़्यादा, कुछ बच्चों को तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा रेयर प्रॉब्लम है, आ जाएगा उनको भी समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार वीडियो को वापस फिर से देखिए, यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी कल आपसे फिर से मिलना होगा, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।